क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बार बार आता हो? एक ऐसा सपना जो आपको चैन से जीने नहीं देता और दिल के अंदर कहीं गहराई में एक आवाज कहती हो, इसे पूरा करो वरना पछताओगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने सपने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आखिर में पाया वो खजाना जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। ये कहानी है एक साधारण चरवाहे लड़के की जिसका नाम है सैंटियागो। वो स्पेन के अंडालूसिया में रहता था। दिन भर अपनी भेड़ों के साथ खेतों में घूमता और रात को खुले आसमान के नीचे सो जाता। लेकिन सैंटियागो बाकी लोगों जैसा नहीं था। वो दुनिया देखना चाहता था, नई जगहों को महसूस करना चाहता था। उसे किताबें पढ़ने का भी शौक था और सबसे ज्यादा उसे पसंद था सपने देखना। एक रात जब वो एक पुराने टूटे हुए चर्च में सो रहा था, अचानक उसे एक अजीब सपना आया। एक छोटी लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाती है, बहुत दूर, रेगिस्तान के पार। और फिर सामने आते हैं मिस्र के विशाल पिरामिड। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, यहीं पर तुम्हारा खजाना छिपा हुआ है। जैसे ही सैंटियागो खजाने को देखने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है। वो हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन यह सपना यही खत्म नहीं होता। उसे ये सपना बार बार आने लगता है। अब सैंटियागो सोच में पड़ जाता है, क्या ये सपना सच हो सकता है? क्या वाकई कहीं खजाना मेरा इंतजार कर रहा है? वह इस सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़ता है। वह एक जिप्सी महिला के पास जाता है जो सपनों का मतलब बताने के लिए जानी जाती है। सैंटियागो उसे अपना सपना बताता है। महिला कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, तुम्हारा सपना झूठा नहीं है। तुम्हें मिस्र के पिरामिडों तक जाना होगा। सैंटियागो हैरान रह जाता है, लेकिन अब उसके दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से होती है। वो खुद को बताता है मेल्चाइसडेक। वो सैंटियागो को देखकर मुस्कुराता है और बिना कुछ पूछे उसकी जिंदगी के बारे में सब बता देता है। सैंटियागो चौंक जाता है। राजा कहता है, हर इंसान का एक सपना होता है, लेकिन डर और दुनिया की बातें उसे पूरा नहीं होने देती। फिर वह कहता है, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे दिलाने में तुम्हारी मदद करती है। यह सुनकर सैंटियागो के अंदर कुछ बदल जाता है। अब उसके सामने एक बड़ा फैसला था। या तो वह अपनी भेड़ों के साथ सुरक्षित जीवन जीता रहे या अपने सपने के पीछे जाए। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो फैसला करता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और निकल पड़ता है एक अनजानी यात्रा पर। सैंटियागो अफ्रीका के शहर तंगियर पहुंचता है। लेकिन यहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक आदमी उससे दोस्ती करता है और फिर उसका सारा पैसा चुराकर भाग जाता है। अब सैंटियागो अकेला है, न पैसे न कोई सहारा। वो टूट जाता है। कुछ पल के लिए वो सोचता है, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे राजा की बात याद आती है। सपनों के रास्ते में मुश्किलें आएंगी और वो फैसला करता है, मैं हार नहीं मानूंगा। सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत और नए आइडिया से दुकान को सफल बना देता है। अब उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन इस बार वो वापस नहीं लौटता, क्योंकि अब उसका सपना उससे बड़ा हो चुका था। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात होती है फतिमा से। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सैंटियागो सोचता है, क्या मुझे यही रुक जाना चाहिए? लेकिन फातिमा कहती है, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो तुम्हें उसे पूरा करने जाना होगा। तभी उसकी जिंदगी में आता है एक और रहस्यमयी व्यक्ति, दी अल्केमिस्ट। वो सैंटियागो को सिखाता है, डर सबसे बड़ी बाधा है, दिल की आवाज ही असली रास्ता है। एक दिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट कहता है,
ये लड़का खुद को हवा में बदल सकता है। अब सैंटियागो के पास 3 दिन है। वो प्रकृति से जुड़ता है, हवा से, सूरज से, और अंत में वो अपने डर को हराकर हवा बन जाता है। आखिरकार वो पिरामिड तक पहुंच जाता है। वो जमीन खोदता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारते हैं। उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहता है, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक चर्च में खजाना है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं। सैंटियागो अचानक समझ जाता है, असली खजाना वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। वो वापस जाता है, उस चर्च में जमीन खोदता है और उसे सच में खजाना मिल जाता है। लेकिन असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि अनुभव, सीख और खुद को जानना। अगर तुम अपने सपनों का पीछा करोगे तो दुनिया तुम्हारी मदद जरूर करेगी।